भरबितना। एक गांव में बित्ते भर का एक आदमी था। उसका शरीर एक बित्ते का था। उसे सब भरबितना कहते थे, मगर उसकी दाढ़ी सवा बित्ते की थी। अपने घर परिवार में माँ और भरबितना बेटा बस दो ही प्राणी थे। भरबितना के पिता पहले ही मर चुके थे। भरबितना की माँ ने जीवन गुजर बसर करने के लिए एक भैंस खरीद ली थी। एकमात्र भैंस ही माँ बेटे के जीने का सहारा थी। रोज सवेरे उठकर भरबितना भैंस को चराने के लिए उस पर सवार होकर निकल पड़ता था। एक दिन एक घटना हो गई। भरबितना जिस समय भैंस पर सवार हो रहा था, उसी समय भैंस ने भरपूर गोबर किया और उसी में भरबितना दब गया। भरबितना निकलता भी तो कैसे? दम साधकर वह गोबर के चौथ के नीचे ही दबा पड़ा रहा। इसी समय एक गोबर उठाने वाली महिला आई और उसने उस गोबर के चौथ को उठा लिया। उस महिला ने गोबर उठाकर जैसे ही अपनी टोकरी में रखा कि भरबितना तेजी से निकल आया। भरबितना ने भगवान को धन्यवाद दिया। गोबर उठाने वाली महिला हंसते हंसते लोटपोट हो गई। भरबितना लपककर भैंस पर चढ़ा और भैंस को आवाज देते हुए वहां से निकल गया। इस तरह की घटनाएं भरबितना की जिंदगी में बराबर होती रहीं और वह हर बार हंसता हुआ अपने काम में लगा रहा। एक दिन सुबह सवेरे भरबितना उठा तो उसने देखा कि उसकी भैंस मरी पड़ी है। भैंस को मरी हुई देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। उसने भैंस की खाल उतार ली और उसे धूप में सुखाकर अपने पास रख लिया। उसे कोई काम तो था नहीं, इसलिए वह भैंस की खाल को ओढ़कर इधर उधर छुपने लगा। एक दिन भरबितना भैंस की खाल ओढ़कर लुकता छिपता एक झाड़ी के पास पहुंच गया। झाड़ी की सुंदरता देखते देखते शाम हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। जंगली जानवरों से जान बचाने के लिए भरबितना एक पेड़ पर चढ़ गया। अंधेरी रात में भरबितना ने झाड़ी में कुछ आदमियों की आवाज सुनी। उसको आश्चर्य हुआ। उन लोगों की बातचीत को सुनकर भरबितना के भीतर साहस का संचार हुआ। भरबितना को समझते देर नहीं लगी कि वे सब के सब चोर थे और चोरी के माल का आपस में हिस्सा बांट रहे थे। भरबितना भैंस की खाल ओढ़े हुए था। उसी खाल को उसने पेड़ पर पटक दिया। सभी चोर डर गए। उन्हें लगा कि पेड़ पर भूत है। वे सब सिर पर पांव रखकर भागे। भरबितना पेड़ से उतरा और भैंस की खाल में चोरी के सारे सामानों को बांध लिया। फिर वह घर की ओर निकल गया। माँ को बुलाकर सारा सामान दिखाया। माँ और बेटा मौज से रहने लगे। आदमी का स्वभाव होता है कि वह धन से संतुष्ट नहीं होता है। वो हमेशा चाहता है कि उसका धन बढ़ता रहे। उसके पास जितना ही धन होता है, वह और धन के लिए बेचैन रहता है। लोक प्रचलित कहावत है कि बेटा और धन से किसी को संतोष नहीं होता है। एक दिन भरबितना के मन में आया कि उसे कोई व्यापार करना चाहिए तथा देश विदेश घूमना चाहिए। उसने अपने मन की बात माँ से कही। माँ ने उसे बहुत समझाया कि तुम ऐसा नहीं करो। भरबितना ने माँ की बात नहीं मानी और एक दिन वह घर से निकल गया। उसकी माँ ने रास्ते में खाने के लिए 3 रोटियां बनाकर दीं। चलते चलते भरबितना थक गया। वह एक विशाल बरगद वृक्ष के नीचे बैठ गया। बरगद के पास ही एक कुआं था। बरगद की छांव में बैठा हुआ भूखा भरबितना खाना खाने की सोचने लगा। 3 रोटियों में वह 1 खाए कि 2 खाए कि तीनों खाए, भरबितना यही सोचने लगा। वह बोलने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं कि तीनों खाऊं। उस बरगद के वृक्ष पर 3 राक्षस रहते थे। वे तीनों राक्षस भरबितना की बात सुनकर डर गए। वे समझ गए कि कोई उनसे बड़ा जबरदस्त आ गया है और वही कह रहा है कि 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि तीनों खाऊं। वे तीनों राक्षस डरते हुए नीचे उतरे और भरबितना के सामने आकर बोले कि आप हम लोगों को क्यों खाना चाहते हैं। भरबितना बिगड़कर बोला कि मुझको भूख लगी है, मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा। भरबितना समझ गया था कि वे तीनों राक्षस उससे डर रहे हैं, इसलिए वह पूरा का पूरा निडर और निर्भीक हो गया था। उसने आंखें तरेर कर कहा कि तुम सब तैयार हो जाओ, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तीनों राक्षस भय से थर-थर कांपने लगे और विनती करने लगे कि आप हमारी जान छोड़ दें। भरबितना ने कहा कि भूख से उसकी अंतड़ी कुलबुला रही है, वह जल्दी ही सबको खा जाएगा। राक्षसों ने भरबितना के सामने एक बकरी लाकर खड़ी कर दी और कहा कि आप हमारी जान छोड़ दें।
राक्षसों से भरबितना ने कहा कि मैं ये बकरी लेकर क्या करूँगा। तीनों राक्षस एक मुंह से बोल पड़े कि यह चमत्कारी बकरी है। इसका महात्म्य है कि आप जो चाहेंगे वह पूरा हो जाएगा। भरबितना ने कहा कि तुम सब मुझे धोखा देकर अपना काम निकालना चाहते हो। क्या सबूत है कि मैं जो चाहूँगा वह बकरी पूरा कर देगी। भरबितना को विश्वास दिलाने के लिए राक्षसों ने बकरी से कहा कि साहब के लिए 2 सेर मिठाइयाँ ला दो। बकरी ने आनन फानन में 2 सेर मिठाइयाँ लाकर सामने रख दी। भरबितना को विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर राक्षसों से कहा, जाओ, मैं तुम लोगों की जान बख्श देता हूँ। वो बकरी को लेकर वहां से निकल गया। चलते चलते दिन से रात हो गई। भरबितना एक गांव में पहुंचा और एक आदमी के दरवाजे पर रह गया। भरबितना को देखने के लिए वहां मेला लग गया। लोगों ने भरबितना से पूछा कि आप बकरी लेकर कहाँ घूम रहे हैं। भरबितना ने बकरी का गुण बताया। उसने बकरी से तरह तरह की खाने की चीजें मंगवाईं, खुद भी खाईं और लोगों को भी खिलाईं। बकरी की विशेषता और करतूत को देखकर गांव वाले दंग रह गए। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तब भरबितना बकरी के पास ही सो गया। बकरी के गुण और विशेषता को देखकर गांव वालों ने सोचा कि हम लोग इस बकरी को चुरा लें। भरबितना गहरी नींद में सो गया था। गांव वालों ने दूसरी बकरी को लाकर उसके पास बांध दिया और उसकी गुणी बकरी को चुराकर ले गए। दूसरे दिन सुबह होने पर भरबितना उठा और बकरी को लेकर अपने गांव की ओर निकल गया। दोपहर होते होते वह अपने घर पहुंच गया। उसने माँ के पांव छुए और उसके हाथ में बकरी की रस्सी थमा दी। भरबितना ने खुशी से भरकर कहा, लो माँ, यही है मेरी परदेस की कमाई। माँ ने सिर पीटते हुए कहा, अरे पागल, इस बकरी को लेकर मैं क्या करूंगी। भरबितना ने बकरी के गुण बताए और कहा कि इससे जो कुछ भी मंगवाना हो ये ला देगी। भरबितना बकरी से कुछ मांगने लगा। बकरी कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। बार बार मांगने पर भी बकरी कुछ नहीं बोली, चुप रही। भरबितना का माथा ठनक गया। वो समझ गया कि गांव वालों ने उसकी बकरी चुरा ली और उसके बदले में दूसरी बकरी दे दी। भरबितना ने माँ से कहा कि वो उसके लिए 3 रोटियां बना दे। भरबितना तीनों रोटियां लेकर फिर उसी बरगद वृक्ष के नीचे पहुंचा और जोर जोर से बोलने लगा, 1 खाउन की, 2 खाउन की, 3 खाउन। तीनों राक्षस ये सुनकर भरबितना के पास पहुंचे। राक्षसों ने कहा कि क्या हुक्म है। भरबितना ने डपटते हुए कहा कि तुम सबने मुझे धोखा दिया है। असली बकरी तुम सबने चुरा ली है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो असली बकरी दे दो, नहीं तो तुम तीनों को मैं खा जाऊंगा। राक्षसों ने भरबितना से कहा कि हमने बकरी नहीं बदली है। आप यहाँ से लौटते समय एक गांव में टिके थे, वहीं के लोगों ने आपकी बकरी बदल दी थी। हम सब फिर आपको एक चीज देते हैं जिसकी मदद से आपकी बकरी मिल जाएगी। राक्षसों ने भरबितना को एक रस्सा और एक सोंटा दिया। राक्षसों ने कहा कि जब आप रस्से को हुक्म देंगे तब ये सबको बांध देगा और सोंटा पीट देगा। भरबितना रस्सा और सोंटा लेकर वहां से लौट गया। रात होने पर वो उसी गांव में जाकर ठहरा जहां पिछली बार ठहरा था। भरबितना ने रस्से को हुक्म दिया कि तुम गांव के सारे लोगों को बांध दो। हुक्म सुनना था कि रस्से ने गांव वालों को बांध दिया। भरबितना ने सोंटा से कहा कि तुम गांव वाले को खींचकर लाओ और अपना काम करो। सोंटा सबको मारने लगा। गांव के लोग चीखने चिल्लाने लगे, सब रोने कलपने लगे। गांव वाले गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हम आपकी बकरी तुरंत लौटा देते हैं, हम सबकी जान छोड़ दें। भरबितना ने कहा कि मेरी असली बकरी दे देंगे तो मैं सबकी जान छोड़ दूंगा। गांव वालों ने असली बकरी लौटा दी। भरबितना को बकरी मिल गई। वो बकरी रस्सा और सोंटा लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। माँ बेटा दोनों आराम से रहने लगे। भरबितना न हारा और न निराश हुआ। अक्ल और पुरुषार्थ से उसने अपने बौनेपन को मात दे दी।